नमस्कार मित्रों, शिवांश चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरे चैनल पर आगे जो भी साधनाएं आएँ उनकी अपडेट्स आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। नमस्कार मित्रों, शिवांश चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए अप्सरा साधना लेकर आया हूँ। इसकी विधि एवं मंत्र जानने से पूर्व ये जान लेते हैं कि अप्सरा साधना में जो अप्सराएं होती हैं वह कहाँ निवास करती हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अमरावती स्वर्गलोक के देवराज इंद्र की राजधानी का ऐश्वर्य वहां की 16,108 अप्सराओं की कृपा का प्रसाद कहा जाता है। इन 16,108 में से 108 अप्सराएं तो इंद्र भगवान ने वेदों की 108 ऋचाओं की साधना करके स्वयं प्रकट की थी। इन 108 की नायिका मेनका और रंबा आदि हैं। नारायण की तपस्या से डरकर आदि देवराज इंद्र ने रंबा, मेनका आदि 16 प्रमुख अप्सराएं भेजी। तब नर ने क्षुब्ध होकर अपनी दाई जंघा पर हथेली मारकर उर्वशी आदि 16,000 अप्सराएं उत्पन्न करके इंद्र के पास भेज दी। अप्सराएं वास्तव में मां दुर्गा ही का अंग है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब इस जगत को संचालित करने के लिए योग माया ने आकर्षण नाम की शक्ति को जन्म दिया। ग्रह चक्र, ब्रह्मांड चक्र, आकाश गंगा, जीव आत्मा चक्र, जीव मृत्यु चक्र, इन सब का चक्र आकर्षण से ही प्रभावित है। जन्म, किशोरावस्था, यौवन, प्रौढ़, यह सब आकर्षण की ही माया है। योग माया ने इस विशाल आकर्षण को उनके तत्वों में विभाजित कर रखा है। कुछ आकर्षण का तत्व यक्षिणियों में, कुछ अप्सराओं में और कुछ योगिनियों में है। इस आकर्षण तत्व की अधिकता के कारण यदि मनुष्य अप्सराओं को मात्र भोग की वस्तु मानकर उनका आह्वान करता है तो यह उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अप्सरा सिद्धि तंत्र जगत की उन प्रमुख सिद्धियों में से एक है जिसके पूर्ण होने की कामना अधिकतर साधक रखते हैं। अप्सरा सिद्धि संपन्न होने पर एक अजीब सौंदर्यवान कोमलांगी सुंदरी पग पग पर साधक का सहयोग करने को तत्पर रहती है और ऐसे साधक का जीवन धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य से परिपूर्ण रहता है। उसकी अभिलाषाओं को अप्सरा स्वयं पूर्ण करने के लिए सदैव समर्पित रहती है। अप्सरा साधना अत्यंत सौम्य साधना है और इस साधना को करने से व्यक्ति के जीवन से दुख सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। भोग में तृप्ति प्राप्त होती है। मित्रों, आज जो अप्सरा की साधना में लेकर आया हूं वह तिलोत्तमा अप्सरा की साधना है। तिलोत्तमा अप्सरा मेनका की पुत्री है। इस साधना में कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जो सामग्री की आवश्यकता है वह इस प्रकार है: जलपात्र, पुष्प, घी का दीपक, पंचगंध। पंचगंध में जो प्रयुक्त वस्तुएं होती हैं वह इस प्रकार है: केसर, कपूर, चंदन, कुमकुम और रक्त चंदन। इसके अतिरिक्त हकी की माला भी पास होनी चाहिए। यह साधना केवल 10 दिन की है। इसमें मध्य रात्रि को 21 माला जप करने का विधान है। साधक को साधना आरंभ करने से पूर्व अप्सरा साधना मुद्राएं संपन्न करनी चाहिए। सबसे पहले वह अपना मुख पूर्व दिशा की ओर कर ले, सामने सफेद आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और सफेद वस्त्र धारण कर ले। साधक को निम्न मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए जो इस प्रकार है। सबसे पहले जो मुद्रा होगी वह इस प्रकार है: दाहिनी मुट्ठी बांधकर दोनों हाथों की कनिष्ठ उंगली को परस्पर लपेटकर बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को फैलाने और सिकोड़ने से यह मुद्रा बनती है। इसे क्रोध मुद्रा कहते हैं। क्रोध मंत्र निम्न प्रकार है जो हमको जाप करना है। लगभग 5 मिनट तक ये मुद्रा बना के रखनी है और आंखों से भी क्रोध का हावभाव दिखाना है। और जो मंत्र जाप करना है 5 मिनट तक वो इस प्रकार है: ओम जूम हुम कट कट शशि देव्य अप्सरा तिलोत्तमा ह्रीं यह हुम हुम फट। यह मुद्रा दिखाने के उपरांत जो दूसरी मुद्रा है वह इस प्रकार है: दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को अनामिका के पीछे जोड़े और तर्जनी को कनिष्ठा के मूल में लगाने से अप्सरा की प्रिय मुद्रा बन जाती है। मंत्र जप से पूर्व लगभग 5 बार इस मुद्रा को भी बनाना चाहिए। फिर जो तीसरी मुद्रा जो आपको करनी है, सानिध्य मुद्रा, दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे खोलने और सिकोड़ने से बनती है। इस मुद्रा को भी करें और इसमें जो मंत्र जाप है वह इस प्रकार है: ओम ह्रीं आगच्छ शशि देव्य अप्सरा तिलोत्तमे स्वाहा।
तिलोत्तमे स्वाहा। ये जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया है, इसे आवाहन मंत्र कहते हैं। क्रोध मंत्र का जब आप जाप कर लेंगे, क्रोध मुद्रा दिखा लेंगे, उसके बाद दो जो मुद्राएं आपको दिखानी है, उन दोनों मुद्राओं को दिखाने के उपरांत फिर उसके बाद इस आवाहन मंत्र का जाप करते हैं, जो लगभग 5 मिनट होता है। इसके उपरांत आपको क्या करना है, फिर प्रस्थान मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं गच्छ शशि देव्य अप्सरा तिलोत्तमा शीघ्र पुनरागमनाय स्वाहा। इसके बाद जब भी अप्सरा तिलोत्तमा को वापस भेजना हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें। अब जो मूल मंत्र है जिसका हमें जाप करना है वह इस प्रकार है, ओम आगच्छ आगच्छ शशि देव्य अप्सरा तिलोत्तमे स्वाहा। यही वह महत्वपूर्ण मूल मंत्र है जिसका हमें 21 माला जाप करना है हकीक माला से। इसमें जो हकीक माला है वह या तो आप सफेद लें अथवा गुलाबी लें। ये साधना का जो क्रम है और जो मुद्राएं आपको रोज दिखानी है और जो साधना का क्रम है रोज आपका 10 दिन तक चलेगा। इसमें आपको सामने घी का दीपक लगाना है और खुशबूदार अगरबत्ती का प्रयोग करना है और इत्र अपने वस्त्रों पर अवश्य लगाना है और रोज आपको सुगंधित माला को भी धारण करनी है। जो गुलाब की हो तो ज़्यादा अच्छी है, उसको गले में पहनना है। जब 10वां दिन आएगा उस दिन एक थाली में गुलाब की माला आप सामने रखेंगे और एक माला आप खुद पहनेंगे। जब अप्सरा सामने आए तो आप उसको ये माला पहना देंगे और उसके बाद वह जीवन भर आपके वश में हो जाएगी। फिर आप उससे वचन ले सकते हैं। आप जब भी आपको बुलाना हो, जो इस प्रकार है, ओम ह्रीं आगच्छ शशि देव्य अप्सरा तिलोत्तमे स्वाहा। तो इस मंत्र का जब आप एक माला जाप करेंगे तो अप्सरा का आगमन होगा। कराने के बाद तो आप प्रस्थान मंत्र का जाप करेंगे, जो 1 या 2 बार आपको करना होगा, जैसे विसर्जन मंत्र भी कहते हैं। ओम ह्रीं गच्छ शशि देव्य अप्सरा तिलोत्तमा शीघ्र पुनरागमनाय स्वाहा। तो मित्रों, तो ये तो साधना इस प्रकार हुई। और मित्रों, इस साधना का भी दुरुपयोग ना करें। समस्त अप्सरा का भोग में प्रयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। साधक इस तत्व को सदैव स्मरण रखें। और दूसरी बात मित्रों, बिना मुद्राओं के कभी भी अप्सरा साधना सिद्ध नहीं हो सकती और ना ही बिना गुरु के आप अप्सरा साधना सिद्ध कर सकते हैं या इसके अलावा कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हैं। गुरु का होना अनिवार्य है। उनके मार्गदर्शन में ही आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मुझसे संपर्क करने के और भी जरिए दिए गए हैं, आप उधर भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ इस साधना से भी आप लाभ उठाएंगे। जय मां जगदम्बा।